दोस्तों, छोटी छोटी चीजें इस सब में बहुत मदद करती हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जिससे आप मेंटली रिलैक्स्ड हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। सही समय पर उसे लेना भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स द्वारा दी गई एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जाइटी ड्रग्स, नींद की दवाइयां लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। पर दोस्तों, हर डॉक्टर चाहता है कि आपको इनका सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि इसके साथ जुड़ी होती हैं और भी कई परेशानियां, जैसे कि इनके साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे पे हम लकी हैं कि एक नेचुरल सॉल्यूशन से हम इस रिस्क फैक्टर को हरा सकते हैं। और वो सॉल्यूशन और कोई नहीं, गामा ओरिजिनॉल ही है। जी हाँ, जापान में गामा ओरिजिनॉल का जो सबसे पहला फायदा डिस्कवर हुआ था, वो स्ट्रेस और एंजाइटी में राहत देने का ही था। वहां पर कैन ड्रग्स डेटाबेस में साफ साफ लिखा हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी कंपाउंड है। दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज में गामा ओरिजिनॉल के कैप्सूल्स को सिर्फ अच्छी नींद के लिए क्लेम के साथ बेचा जा रहा है। आप इस पर कई साइंटिफिक स्टडीज भी पढ़ सकते हैं, एंड इट इज आवर प्रिविलेज दैट टू कंफर्म दिस फैक्ट वी हैव विद अस टुडे डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, who is a specialist in sleep medicine. She is a senior consultant respiratory critical care and sleep medicine at W Pratiksha Hospital. लगातार इंसोम्निया की बीमारी को ट्रीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज पर रिसर्च कर रही हैं। डॉक्टर डोगरा आज हमारे बीच में हैं और वो अच्छी नींद कितनी जरूरी है और गामा ओरिजिनॉल कैसे उसमें मदद कर सकता है, ये सब हमें बताएंगी। सो लेट्स हियर फ्रॉम डॉक्टर डोगरा। I think we all will agree that sleep plays a vital role in our overall health. Thanks to the modern lifestyle and all the stress that it brings along, sleep disorders have become very common. And with the recent COVID pandemic, we have seen a surge in insomnia. Now, to treat insomnia, we have pharmaceutical drugs. Pharmacotherapy is available, but then it comes with its own side effects. And also we have seen many people are not very open, or they don't want to take pharmacotherapy because of the side effects it brings along. To answer this problem, various studies are being done to find out certain natural substance which can help in the treatment of insomnia. One of this is gamma oryzanol. It's a nutraceutical and is approved by Government of India. It is a great antioxidant which has been derived from the rice bran oil. Now, various studies have been done on this and which have proved that it is also good hypnotic. A recent study done in Korea in 2017 has proved that it is a natural sleeping aid. So gamma oryzanol has proven to promote good quality sleep, that too in a natural way. Thank you. Well, दोस्तों, अब बात करेंगे आखिरी और बहुत ही जरूरी रिस्क फैक्टर की। वो है इन्फ्लेमेशन। ये हमें स्पेशली डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने सुना होगा और देखा भी होगा, एक अच्छा खासा हेल्दी पर्सन जिसका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर हमेशा नॉर्मल रहता था, जिसको कोई टेंशन या परेशानी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक का शिकार हुआ। मिलते हैं ना सुनने में ऐसे इंसिडेंसेस जो शॉक कर देते हैं हमें। ये सब उस मिसिंग फैक्टर के कारण होता है, जिसको कभी कोई टेस्ट ही नहीं करवाता। काफी लैब्स के कार्डियो हेल्थ टेस्ट में इसको मेजर ही नहीं किया जाता, इसीलिए इसे मिसिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कह रही हूं मैं। क्या रोल हो सकता है इन्फ्लेमेशन का हार्ट डिजीजेस पे? क्या इसका भी कोई नेचुरल सोल्यूशन है? ये सब बताने आ रही हैं हमारे बीच डॉक्टर संजय कुमार चुग। दोस्तों, हम इतने लकी हैं कि आज हमें उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है। He is world-renowned interventional cardiologist. Dr. Chugh is a pioneer of transradial angiography and angioplasty. अनेकों कंट्रीज में हार्ट हेल्थ पर उनके आइडियाज लेने के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है, और वो इस मिसिंग फैक्टर पर हम सबको एजुकेट करने इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं। I'm going to talk about inflammation and heart disease, यानी इन्फ्लेमेशन का दिल की बीमारी के साथ संबंध। अब देखिए, हार्ट की बीमारी अगर हम सोचें, एक तो ये कोविड के टाइम में जो हमने देखा कि हार्ट में सूजन होती है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और बदन में सूजन हो सकती, बदन में यानी कि बॉडी के अंदर सूजन हो सकती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इसलिए देखा जाता है सीआरपी ज़्यादा रहता है एवं स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है जिनमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है एवं जिन्हें ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे।
तो ये हुआ जनरल एक इंट्रोडक्शन इन्फ्लेमेशन के बारे में, और आपको बताया गया है कि कोविड में इन्फ्लेमेशन के लिए अपनी दवाई देते हैं, एवं इन्फ्लेमेशन की वजह से दिल की नसों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अपन देखते हैं जो शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, नॉट नेसेसरी कि यह किसी इन्फेक्शन से हो, एक शरीर का अपना इन्फ्लेमेशन भी होता है जो कि हमारे खान पान एवं एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है। कौन सा खान पान जो इन्फ्लेमेशन कर सकता है? जैसे कि जिसे हम कहते थे तामसिक भोजन, यानी नॉन वेजिटेरियन फूड, एनिमल फैट्स, ज़्यादा फैटी फूड हो गया, घी मक्खन का हो गया, या एक्सरसाइज ना करना, तो इन चीज़ों से जो है शरीर में इन्फ्लेमेशन बनता है, जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर हो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के बाद, तो वो हार्ट अटैक में परिवर्तित हो सकता है। इससे बचने के लिए भी अपने को लाइफस्टाइल ठीक रखना है, यानी डाइट कंट्रोल रखना है, घी मक्खन तला भुना इसका परहेज करना है, रेगुलर व्यायाम करना है, जो आपकी डॉक्टरी सलाह से, अगर जिनको बीमारी है वो डॉक्टरी सलाह से आप कर सकते हैं। और नहीं तो जो अगर हेल्दी हैं तो अपना रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग हो या जॉगिंग हो, जो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में योगा का भी काफ़ी अच्छा रोल है। एवं डाइट में परहेज करें, वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट्स, यही सब जनरली आपको खाना चाहिए। घी मक्खन तला भुना भारी खाना, नॉन वेजिटेरियन, इनसे थोड़ा परहेज करें तो आपके ये बॉडी में एवं हार्ट के अंदर, हार्ट की आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम रखेगा एवं हार्ट अटैक के रिस्क को कम रखेगा। नेचुरल प्रोडक्ट कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, एंड ऑफ कोर्स that would also relate to inflammation which could cause heart attacks in those who have blocked coronary arteries. A new kit, gamma oryzanol, for which there's lots of experiments, and it comes from rice bran, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers which actually are related to inflammation in the body. So there seems to be good future for it. It looks pretty good. So stay safe, stay healthy, and spread the message this World Heart Day. और आपके लिए मेरा संदेश है कि अपने दिल को बचा के रखिए, हार्ट अटैक ना होने दीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक होता है तो दिल कमजोर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। दोस्तों, बीइंग अ डाइटिशियन, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। गामा ओरिजिनॉल के साथ आप मेरे बताए डाइट प्लान को भी जरूर फॉलो करें, ताकि इस मिसिंग रिस्क फैक्टर से आप बच पाएं। साथ ही साथ यू कैन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। प्लस आप इंश्योर करें दैट यू गेट इनफ स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, और हाँ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड रखें। आज के हमारे सारे एक्सपर्ट्स का मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, जिन्होंने हमारे बीच आकर हमें अपने दिल का ख्याल रखने के लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया और हमें एक नई उम्मीद और नई गाइडेंस दी। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमें इस प्लेटफॉर्म पर राइट नॉलेज मिली है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और राहत की बात है कि नॉट ओनली वी कैन टैकल ऑल द रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस with natural effective solutions, but also आज हमारी कंट्री में हर दिल का ख्याल रखने वाला कुदरत का एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद भी है। गामा ओरिजिनॉल एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो हर दिल के लिए है। 24 घंटे बिना रुके हमारे लिए हमारा दिल काम कर रहा है। आज इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हमें ये प्रॉमिस करना है कि हम भी इसका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आपको अपने दिल की सेहत का चार्ज लेना ही होगा।